हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या 11 से विभाज्य हैं। ये हमें यहाँ पे चेक करके बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको इनकी विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, पहले बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आएगा, एक तो सारी संख्याओं में विभाजित हो जाती है, तो सबसे पहले नंबर आएगा 2। अब देखो 2, 4 और 8 इनका हमें साथ में पढ़ना है। तो साथ में पढ़ने का मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या हमें दी है, पहली संख्या में यही लेता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है 128, ठीक है। तो संख्या मैंने ले ली 128। अब मुझे ये चेक करना है कि 128 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक तरीका तो यही होता है कि इस प्रकार से हम भाग करके देखेंगे, 2 का भाग करेंगे, जाएगा, इसमें पूरी संख्या में जाएगा तो मतलब 2 से विभाजित होगी। पहला तरीका तो ये है। इससे अच्छा तरीका ये होता है कि इसमें हमें 2 के लिए केवल इकाई का अंक देखना होता है। जैसे इकाई का अंक देखो इसमें क्या है, 8 है। अब देखो 8 में अगर 2 का भाग जाएगा, मतलब अब अगर मैं 8 भागा 2 करके देखूं, 8 में 2 का भाग जाएगा तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी चले जाएगा। केवल आपको ये करना है, केवल क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। तो 2 के लिए तो ये करेंगे हम। अब 4 के लिए क्या करेंगे, देखो 2 के लिए केवल एक अंक देख रहे थे, 4 के लिए 2 अंक देखेंगे स्टार्टिंग के, ठीक है। अब देखो यहीं पे 128 है, छोटा नंबर है। अगर यहाँ पे 5, 6, 7 इतना बड़ा नंबर होता, 5, 6, 7, 1, 2, 8, तो तब क्या करते हैं हम, तब तो पूरा भाग करना पड़ता है। अब उससे अच्छा ये है कि 4 के लिए स्टार्टिंग के 2 नंबर देख लो। देखो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। अब 28 में 4 का भाग करके देख लो तो कितना होता है, 7 चौको 28 होता है, मतलब पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो इतनी बड़ी संख्या है ना, इसमें भी 4 का भाग जाएगा। केवल क्या देखने हैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर देखने हैं। वैसे ही आपको दिख रहा है 8। अब 8 के लिए देखो, 2 के लिए स्टार्टिंग का 1 नंबर देखते हैं, 4 के लिए स्टार्टिंग के 2 नंबर देखते हैं, अब 8 के लिए स्टार्टिंग के 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर मतलब कितने आ रहे हैं, 128। अब 128 में 8 का भाग करके देख लो तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे होगा 8, हासिल होगी 4, और फिर 8 उतारेंगे तो 8 छके 48। तो यहाँ पे देखो शेषफल कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब 8 का भाग इन स्टार्टिंग के ये जो 3 नंबर है इसमें पूरी पूरी बार जा रहा है। तो ये जो पूरी संख्या है इसमें भी 8 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो 2 के लिए स्टार्टिंग का 1 नंबर देखना होता है, 4 के लिए स्टार्टिंग के 2 नंबर, और 8 के लिए स्टार्टिंग का 3 नंबर देखना होता है। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पे पता लगी, 2 की भाज्यता का नियम, 4 की भाज्यता का नियम और 8 की भाज्यता का नियम हमें यहाँ पे पता लगा, ठीक है। अब देखो दूसरा मैं बता देता हूँ, 2 के बाद आता है 3। 3 और 9 इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया है 4, 3, 8, 7, 6, इतना बड़ा नंबर हमें कहीं पे दिया है। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके जो अंक है ना इनको जोड़ना है, 4, 3, 8, 7, 6 इनको जोड़ दो। अब जोड़ के अगर वो संख्या 3 से भाग पूरी पूरी बार विभाजित होती है तो मतलब इस वाली संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे कैसे, यहाँ पे मैं इनको जोड़ देता हूँ, 4 और 3 ये हो जाएगा 7, 7 और 7 ये हो जाएगा 14, ठीक है। 14 और 6 कितना हो जाएगा, 14 और 6 हो जाएगा 20, और 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। अब देखो 28 इनको जोड़ के टोटल 28 आ रहा है, तो 28 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी नहीं जाएगा। वैसे ही 9 के लिए भी सेम टू सेम यही करेंगे कि इनके अंकों को जोड़ना है, तो अंकों को जोड़ के आ रहा है 28। अब 28 में चेक करो 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। देखो 9 का भाग इसमें नहीं जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी नहीं जाएगा। तो 3 और 9 के लिए हमें क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ना है। अब वैसे अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी संख्या लेता हूँ, मान लीजिए मैंने संख्या ली 3, 6, 9, 8, 4, ये संख्या मैंने ली। अब इसमें मुझे चेक करना है, तो एक तरीका तो मैंने अभी आपको ये बताया ना कि इसके जो अंक हैं इनको जोड़ दो। अब उससे आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो उससे अच्छा हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली संख्या है हमारे पास 3। अब देखो हमें पता है कि 3 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पे 3 को जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, 3 को यहाँ से हटा दो। तो मैंने यहाँ से 3 को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है 6 में 3 का भाग जाता है, तो इसको भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये भी पता है कि 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसको भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी हटा देंगे,
ठीक है। तो केवल किसको जोड़ेंगे, 8 और 4, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना होता है, 12। अब देखो 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी जाएगा। बाकी जोड़ने के लिए आप पूरा भी जोड़ सकते हैं, 8 और 4 ये हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 9 कितना 21 और 6 कितना हो जाएगा, ये 27, और 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। तो देखो इतना सारा आपको जोड़ना पड़ेगा। बाकी अगर ये वाली ट्रिक आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको दिख रहा होगा इन तीनों को जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल इन्हीं को जोड़ के हमें पता लग जाएगा कि संख्या में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम 9 के लिए भी करेंगे तो देखो संख्या है हमारे पास, मान लीजिए ये वाली संख्या नहीं, कोई दूसरी संख्या में लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया 3, 6, 9, 8, 4 और 6, ये संख्या मैंने ले ली। अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 ये है, 3 ये है, 6 और 3 कितना होता है 9। अब देखो 9 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इन दोनों को जोड़ के मैंने अलग कर दिया, क्योंकि 9 आ रहा है, इसमें 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, तो इसको भी मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो 3 अंक हट गए। वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिर कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना आ जाएगा 18। तो केवल हमें इन तीनों अंकों को यहाँ पे जोड़ना पड़ा, तो जो कि आता है 18। अब देखो 18 में 9 का भाग जाता है, तो मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा। ठीक है, तो केवल इतना आपको करना है, किसके लिए, 3 के लिए और 9 के लिए। तो देखो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे 5 और 10 के लिए। अब देखो 5 और 10 के लिए दोनों को साथ में पढ़ेंगे। 5 और 10 का सबसे आसान है। 5 के लिए हमें क्या करना है, इकाई के अंक में हमें केवल ये देखना है कि 0 और 5 है कि नहीं है। जैसे कोई संख्या है 8, 7, 5, 6, 5, 8, 9, 7, 3, 9, 0, इतनी बड़ी संख्या है। हमें ये चेक करना है कि इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, केवल हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 0 और 5 में से कोई भी अगर हो तो उसका मतलब उसमें 5 का भाग जाएगा। देखो यहाँ पे 0 है, मतलब इस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। यहाँ पे अगर 1 होता तो देखो 1 में तो 5 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 के लिए ये चेक करना है। और 10 के लिए स्टार्टिंग में केवल क्या होना चाहिए, इकाई के अंक में 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 0 होगा तभी इसमें भाग जाएगा, बाकी 0 के अलावा अगर कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5 है, कुछ भी हो तो कभी भी भाग नहीं जाएगा 10 का। 5 और 10 के लिए भी हो गया। उसके बाद आता है 6। अब 6 के लिए सिंपल सा आपको यही ध्यान रखना है। देखो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, मतलब जिसमें 2 का भाग भी जाए और 3 का भाग भी जाए। 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का, मतलब दोनों का भाग जाना चाहिए। जैसे 8 है, अब देखो 8 में 2 का भाग तो जाता है बट 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब 8 में 6 का भाग नहीं जाएगा। जैसे 9 है, अब 9 में देखो 3 का भाग जाता है बट 2 का भाग तो नहीं जाता है, तो इसका मतलब 9 में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अब जैसे 12 है, अब देखो 12 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाएगा, तो तीन दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो 6 के लिए क्या याद रखना है, 2 गुणा 3, मतलब 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, इतने हो गए। और लास्ट में बचा हमारे पास 11। अब 11 के लिए ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई भी संख्या मैंने ले ली, यही वाली संख्या मैंने ले ली। अब 11 को ऐसे करते हैं कि इनका जो सम स्थान है उनको अलग जोड़ते हैं और विषम स्थान है उनको अलग जोड़ते हैं। फिर चेक करते हैं कि मतलब जोड़ के या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। 11 का गुणा मतलब 11 के पहाड़े में जो भी नंबर आते हैं, 11, 22, 33 ऐसे नंबर आने चाहिए। एक तरीका तो ये है कि जो सम स्थान है उनको अलग जोड़ दो। सम स्थान का मतलब देखो ये कौन से स्थान पे आ रहे हैं, पहले, ये दूसरे, ये तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें स्थान पे। तो सम स्थान का मतलब 2, 4, 6, 8, इसके जो अंक आ रहे हैं यहाँ पे इनको जोड़ेंगे। फिर विषम स्थान पे जैसे 1, 3, 5, इनके जो अंक हैं इनको अलग जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उनको जोड़ के फिर सम स्थान को अलग जोड़ेंगे, विषम स्थान को अलग जोड़ेंगे, फिर उनको आपस में अंतर कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक तरीका तो ये है। और उससे आसान तरीका ये है कि देखो इसमें से यहाँ पे ऐसे करेंगे कि इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर इसमें से ये माइनस कर दो, 7 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 7 माइनस 8 ये हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, फिर इसमें से ये माइनस कर दो तो 5 में से 6 घटाएंगे, ये भी -1। फिर इसमें से ये घटा दो तो 5 में से 7 माइनस करेंगे, ये होगा -2। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 मानेंगे। अब 8 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 8। अब देखो इन सबको जोड़ दो तो 2, 3, 4, ये आ रहा है -4, और 8 और 6 ये हो रहा है 14। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 10। अब देखो 10 में 11 का भाग नहीं जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। तो केवल यही चीज़ आपको चेक करनी है 11 के लिए। बाकी आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई तो जो क्वेश्चन हम करेंगे ना वहाँ पे इनको ढंग से समझेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो हमें ये चेक करना है कि इनमें 2, 3, 4 इनका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहला पार्ट इसमें दिया है 990। अब देखो यहाँ पे 2 के लिए मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग का केवल एक नंबर हमें देखना है। तो 0 में देखो 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6, 8, 10 ये संख्याएं आनी चाहिए। 10 का मतलब होगा 0 आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये संख्याएं आती हैं तो इसका मतलब 2 का भाग उसमें जाएगा। केवल 0 के लिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखो 0 एक ऐसा संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का भाग चले जाता है, चाहे 0/2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी हम लिखते हैं तो उसका भाग चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, पहला हो गया, ठीक है। अब 4 के लिए मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2, 4 और 8 के लिए मैंने साथ में पढ़ा था। अब 4 के लिए स्टार्टिंग के 2 नंबर देखने हैं, मतलब 90 हमें देखना है। तो 90 में 4 का भाग करके देख लो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 0। अब देखो यहाँ पे होगा 2, फिर यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, मतलब इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं, ठीक है। 90 में नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। अब 8 का हम चेक करेंगे तो देखो 4 का नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है 8 का भी नहीं जाएगा। बाकी आपको चेक करना है तो स्टार्टिंग के 3 नंबर मैंने आपको बोला था, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9, 0। भाग करके देख लो 8 का, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे होगा 8, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर 9 आ रहा है तो यहाँ पे 9 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर कितना आ रहा है 30 आ रहा है, फिर 0 उतारेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 8 तिया 24, सॉरी, तो यहाँ पे 24 हो रहा है, शेषफल बच रहा है, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। 8 का तो नहीं जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे नहीं मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला भी हो गया। तो देखो 2, 4 और 8 के लिए हो गया। अब मैंने किसके लिए आपको बताया था, 3 के लिए बताया था, तो 3 के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले मुझे इनको यहाँ से थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो देखो 3 के लिए मैंने आपको बताया था, देखो 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, इसको मत जोड़ो। 9 में दोबारा 3 का भाग जाता है, इसको भी मत जोड़ो, तो यहाँ पे आ रहा है 0। तो 0 में तो हर किसी संख्या का भाग जाता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 9 + 9 इनके अंकों को जोड़ दो तो 9 और 9 आ रहा है 18। अब देखो 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हाँ, ठीक है। वैसे ही आप चेक करेंगे हम 9 के लिए, तो देखो 9 और 9 कितना होता है 18। अब 18 में 9 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हाँ, ठीक है। उसके बाद हमने किसके लिए करा था, उसके बाद हमने 5 के लिए करा था। तो 5 के लिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में इकाई के अंक में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा, हाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 10 के लिए भी यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 आना चाहिए, तो 0 है, मतलब ये भी हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो 6 के लिए मैंने बोला था, तो 6 के लिए 2 और 3 के लिए चेक करेंगे। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है क्या, हाँ। 3 का भाग जा रहा है, हाँ, तो 2 और 3 का जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाँ, ठीक है। अब लास्ट में 11 का चेक करेंगे। तो 11 के लिए मैंने क्या बोला था, एक सेकंड है, इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो 11 के लिए मैंने ये बोला था कि इसमें से ये घटा दो। तो देखो 0 में से 9 घटाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -9, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो इसमें से ये घटा दो। तो 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। अब इनको जोड़ दो, देखो 9 + 9 - 9 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 में मैंने बोला था हर किसी संख्या का भाग जाता है, मतलब 11 का भाग भी जाएगा, तो इसमें 11 का भाग जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हाँ। सिंपल सा ऐसे आपको इसको करना है। बाकी ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करते हैं कि जो सम स्थान है उनको अलग जोड़ते हैं। तो सम स्थान आने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसके स्थान को यहाँ पे काउंट करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है हमारे पास 1, ये हमारे पास 1, ये है 2, ये है 3। तो विषम स्थान को अलग जोड़ते हैं, तो 9 और 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 0 मतलब 9। फिर जो सम स्थान है उनको अलग जोड़ते हैं और फिर उनको आपस में माइनस करते हैं, तो 9 - 9 करेंगे, यहाँ से भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 में देखो 11 का भाग जाएगा, क्योंकि हर संख्या का भाग जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हाँ हो जाएगा। देखो ये वाला हो गया। वैसे ही सेम टू सेम इसके लिए भी वही करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग में 2 के लिए चेक करेंगे तो स्टार्टिंग में 6 आ रहा है, 6 में 2 का भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाँ, ठीक है। फिर 4 के लिए चेक करेंगे तो 86 में चेक करेंगे, तो देखो 86 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। अब पूरी संख्या में देखो 8 का भाग करेंगे तो 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब 8 का भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो ये हो गया। उसके बाद 3 के लिए मैंने बताया था, तो देखो 5 और 1 ये आ रहा है 6, तो इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आ रहा है 8। अब देखो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब पूरे में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नहीं, ठीक है। फिर 3 के बाद 9। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, इनको जोड़ के देख लो एक बार।
तो जोड़ के देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6, मतलब ये हो जाएगा 6 और 6 12 और 8 20। 20 में 9 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा नहीं। और एक चीज़ आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि किसी संख्या में अगर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है 9 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी 5 के लिए चेक करना है तो यहाँ पे या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था, पर जबकि यहाँ पे 6 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 के लिए मैंने बोला था 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए। तो देखो 2 का जा रहा है पर 3 का नहीं जा रहा है, मतलब 6 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब 10 के लिए स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए, तो 0 तो नहीं है, मतलब इसका भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब 11 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले इनको मिटा देता हूँ। तो 11 के लिए क्या करना है, 11 के लिए हमें ये करना है कि इसमें से ये माइनस करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर दो। तो यहाँ पे है 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 8 का मतलब ये हो जाएगा -2। -2 क्यों होगा? क्योंकि कहीं पे अगर 8 माइनस 6 है तो इनको आपस में माइनस करते हैं ना, तो 8 में से 6 गया, यहाँ पे लिखते हैं 2। अब देखो प्लस का 2 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी संख्या है इसके साथ में प्लस है, इसीलिए यहाँ पे भी प्लस लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या 8 है, इसके साथ में माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। वैसे ही इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 है, मतलब प्लस का 4 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 2। अब देखो 2 में 11 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, मतलब ये पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही 275 में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। वैसे ही 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का ही नहीं जा रहा है, तो 4 का भी नहीं जाएगा। 8 का भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। अब देखो क्यों क्यों नहीं जाएगा 4 का, क्योंकि 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना। अब देखो अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब 4 का भी नहीं जाएगा। वैसे ही 8 को मैं 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ, तो इसमें आपको दिख रहा होगा 2 भी आ रहा है। तो 2 गुणा 2 का मतलब देखो 2 का भाग तो जाना ही चाहिए। 4 गुणा 2 का मतलब 4 का भी जाना चाहिए, 2 का भाग भी जाना चाहिए, तभी 8 का जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने कर दी है। अब आपको दिख रहा होगा, अब मुझे चेक करना है 3 और 9 के लिए। तो 3 और 9 के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 8 9, और 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 ही होता है 14। तो 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो 9 का भाग भी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे 14 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब 10 का भाग भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। वैसे ही 5 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग चले जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 आ रहा है। ठीक है, 6 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। अब 11 का जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे 2 और माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 माइनस 0 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये 2 प्लस में है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, यहाँ पे आ रहा है 0। अब 0 आ रहा है, मतलब इसमें 0 आ रहा है, तो 0 में तो 11 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब इसमें देखो ये वाला चेक करेंगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 में 2 का भाग जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। ठीक है, वैसे ही अब मुझे इन दोनों में चेक करना है 4 के लिए। तो 86 में जाता है क्या? 86 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। वैसे ही 8 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 का नहीं जा रहा है, तो 8 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे तो देखो 6 में जाता है, इसमें जाता है, इसमें भी जाता है। अब 8 में नहीं जाता है, तो इसका मतलब 3 का भाग भी इस पूरे में नहीं जाएगा। वैसे ही 3 का नहीं जा रहा है, तो 9 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब 5 के लिए चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 0 और 5 आना चाहिए इकाई के अंक में, तो इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा। वैसे ही 10 के लिए चेक करेंगे, 10 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें 6 का चेक करेंगे तो 2 का भी 2 का जा रहा है, बट 3 का नहीं जा रहा है, जबकि 6 के लिए दोनों का जाना चाहिए, तो इसमें भी हो जाएगा नहीं। अब 11 के लिए चेक करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड है। तो 10 के लिए मैंने क्या बोला था, 10 के लिए सॉरी 11 के लिए मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में इनको माइनस कर दो, तो 6 में से 8 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -2। फिर 6 में से 6 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास -2। अब इसमें तो 11 का भाग नहीं जाएगा ना, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो देखो इतने पार्ट इसके हो गए। बाकी और कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो इसमें अगला पार्ट ये वाला दिया है, तो इसमें सबसे पहले 2 का चेक करेंगे। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 में 2 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। ठीक है, वैसे ही 4 के लिए चेक करेंगे तो स्टार्टिंग के 2 नंबर देखो 10 में नहीं जाता है 4 का भाग, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। अब 4 का नहीं जा रहा है, तो 8 का भी नहीं जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नहीं।
ठीक है। अब 3 के लिए चेक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 6 3 9, 6 में जाता है, 3 में जाता है, 9 में जाता है, 2 और 1 3, 3 में भी जाता है तो इसका मतलब ये भी हट जाएगा, तो 0 में भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। अब इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने डायरेक्ट यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 6 का 3 के बाद 9 का जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको चेक कर दो। तो 6 और 3 ये आ रहा है 9, एक सेकेंड है। तो 6 और 3 9 आ रहा है, इसमें जाएगा तो ये भी हट जाएगा, 9 में जाएगा तो ये भी हट जाएगा, 2 और 1 3। अब देखो 3 में तो 9 का भाग नहीं जाता है ना, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें 3 का तो जा रहा था बट 9 का नहीं जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो स्टार्टिंग में 0 है तो 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 है यहाँ पे, इसका मतलब 5 का जाएगा। अब 6 का जाएगा क्या, 2 और 3 का जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। ठीक है, फिर 10 का जाएगा, स्टार्टिंग में 0 है मतलब 10 का भी जाएगा। अब 11 से ट्राई करेंगे, तो 11 के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक सेकंड मुझे इनको मिटाना पड़ेगा। तो 10 के लिए 11 के लिए मैंने बोला था इनको घटा दो, तो इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ पे होगा -1। फिर इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ पे होगा -7। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे होगा माइनस में कितना, माइनस में यहाँ पे हो रहा है 3। अब ये कितना हो रहा है, 7 और 3 10 और 1 11, देखो -11 हो रहा है, तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए माइनस हटा दो, तो 11 हो रहा है, तो 11 भागा 11 करेंगे तो इसमें जा रहा है ना, तो इस वाली संख्या में भी जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाँ। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट इसमें जैसे ये वाला दिया है, तो यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जाएगा तो इसमें भी जाएगा। 14 में देखो 4 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब 4 का नहीं जा रहा है तो 8 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दिख रहा होगा 3 के लिए चेक करेंगे तो देखो 4 और 2 6, इसमें जाता है, इसको हटा देंगे। 9 में भी जाता है, इसको भी हटा देंगे। फिर 7 और 1 8 और 4 12। अब देखो यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। वैसे ही 5 का भाग जाएगा क्या, यहाँ पे 4 आ रहा है, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर 6 का जाएगा, देखो 2 और 3 का जा रहा है, मतलब 6 का भी जाएगा। 9 का जाएगा क्या, 9 के लिए मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 9 के लिए आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, 4 और 2 6, 6 ये आ रहा है, और 6 और देखो 9 इसमें जा रहा है, मतलब 9 को हटा देंगे। अब 6 और 1 ये 7 आ रहा है, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना होता है 18, तो 18 यहाँ पे आ रहा है। 18 में देखो 9 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। 10 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब 11 का जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो पहले मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ से, एक सेकंड है हाँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर 7 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -2। फिर 2 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी होगा -2। अब 2 और 2 4, -4 ये हो रहा है, 3 ये हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है -1। अब -1 का मतलब 1, तो 1 में देखो 11 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। बाकी ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर हैं तो इनको तो आप कर ही सकते हैं। इसको मैं बता देता हूँ, देखो इसमें तो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है तो 9 का भाग नहीं जाता। अब देखो 2 का नहीं जा रहा है तो 4 का भी नहीं जाएगा और 8 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 के लिए ट्राई करेंगे, तो 3 के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक सेकंड है हाँ, देखो इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, 6 में भी 3 का भाग जाता है, फिर 8 और 4 कितना होगा 12। अब 12 में देखो 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। ठीक है, 5 के लिए ट्राई करेंगे, देखो स्टार्टिंग में 9 है, मतलब 0 या 5 होना चाहिए, तो इसमें नहीं जाएगा। अब 6 के लिए देखो 2 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। अब 9 के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इनको हटा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9 आ रहा है, तो 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 9 को हटा दो। फिर यहाँ पे है 6 और 3 9, 9 में इसमें 9 का भाग जाता है, तो 6 और 3 इसको भी हटा दिया। फिर 8 और 4 कितना बचा 12, 12 में 9 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। अब 10 में जाएगा क्या, 10 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 नहीं है। वैसे ही अब 11 के लिए ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे पहले मैं इनको हटा देता हूँ। तो 11 के लिए सबसे पहले इसमें से ये माइनस कर दो, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर 8 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 2। अब 0 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -4। तो 4 और 2 कितना आता आ रहा है 6 -4, तो ये हो रहा है हमारे पास 2। अब 2 में 11 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसके हमने सारे पार्ट कवर कर लिए, और इसमें हमने भाज्यता का नियम सीखा है। अब देखो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।